सामूहिक समझौता के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगिता मजदूरी का निर्धारण। मनीषा पढ़ो तो क्या लिखे हैं? सामूहिक समझौता के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? वेज डिटर्मिनेशन अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग। वेज डिटर्मिनेशन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कंपटीशन। वेज डिटर्मिनेशन अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग। अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग। वेज डिटर्मिनेशन अंडर imperfect competition। वेज डिटर्मिनेशन अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर वेज डिटर्मिनेशन अंडर imperfect competition। दोनों में कोई वर्ड रह सकता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो हम लोग इसको अब एक लाइन में केवल हम लोग लिखेंगे कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता रहता, पूर्ण प्रतियोगिता रहता तो क्या उसमें होता? श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होता है। श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति जहाँ एक दूसरे को काटेगा, वहीं पे एक निर्धारित होगा। दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तब संतुलन मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अब ये आपको इसलिए बताया कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कम से कम पूर्ण प्रतियोगिता वाला भी देख लें। तो पूर्ण प्रतियोगिता में ये होगा डिमांड फॉर लेबर, और ये होगा सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बैकवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा? बैकवर्ड स्लोपिंग। डिमांड फॉर लेबर है, आई सप्लाई ऑफ लेबर है।
ई बिंदु पर कट गया, डिमांड सप्लाई, यही हो गया श्रमिक की संख्या। ये हो गया मजदूरी दर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज पूरा हो गया था, किन्हीं के पास होगा तो ग्रुप में डालिएगा। दुश्मन है, वो सोच रहा है कि अर्धविकसित रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की। अरे अभी तो उसका खाली एक चित्र बताए थे, लैंग्वेज थोड़ी हुआ था, फिर से वो होगा। अच्छा, लैंग्वेज नहीं हुआ, अच्छा ठीक है सर। तो ये चित्र समझ में आ गया। जी। श्रम की मांग की रेखा क्या, ऊपर से नीचे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे श्रम की मांग। श्रम की मांग जी। इसको श्रम कहेंगे की मांग, नॉर्मल जो मांग की रेखा होती है तो उसको श्रम की मांग कहेंगे। आपूर्ति वाला रेखा जो होता है ये घुमावदार। घुमावदार है, इसको कहते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड बेंडिंग। पार्श्वगामी भी, पार्श्वगामी। बहुत अच्छा। पार्श्व, पश्चिम। जब से अखरोट खा रही हो तुम्हारा ब्रेन बहुत तेज हो गया है। पार्श्वगामी, जी सर। पार्श्वगामी, इसको क्या कहेंगे? पार्श्वगामी। पार्श्वगामी। इसको इंग्लिश में कहेंगे बैकवर्ड स्लोपिंग। अब मांग कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड। मांग क्या होता है? डाउनवर्ड। तो हम लोग को आगे बढ़ना है किस में? कलेक्टिव बार्गेनिंग में। लेकिन उसके पहले हम लोग जो है, जो एडम स्मिथ से लेके मार्शल तक, मतलब 1776, 1776 से लेके 1924 तक, ये हो गए एडम स्मिथ, और यहाँ हो गए मार्शल, रिटायर किए। मार्शल 224 में रिटायर किए, 1924 में अवकाश प्राप्त किए, अवकाश प्राप्त किए। 1900 समझो कि 39 में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो है वो चाइना बराबर भ्रमण करती थी, तो इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, जबकि इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा किताब है, ओरिजिनल थॉट है। लेकिन जो चाइना घूमेगा तो समाजवाद, कम्युनिज्म को मानेगा, कम्युनिज्म को मानने वाला को नोबेल प्राइज नहीं देता है।
नोबेल प्राइज देता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम करता है। अच्छा, ये नवनीत चेक करो ना कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का किताब कब आया, अपूर्ण प्रतियोगिता। 1949 हम लिख दिए हैं, लेकिन तुम देख चेक करो। अजीत जी सर। ये देखो तो, इसका किताब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का किताब है इम्परफेक्ट कंपटीशन, किस ईस्वी में आया? जी देखते हैं सर। पेज हर आदमी उतार लिया पेज को? जी सर। पेज बदल रहे हैं, उतार लिए हो ना? अंकिता ज्वाइन की है कि नहीं? ज्वाइन किया लेकिन ट्रैफिक में है। नहीं आ गए हैं दी। आ गए सर। तुम क्या बोली प्रैक्टिस में, मतलब? आ गए सर, प्रणाम सर। बाजार गई हुई थी सर, ट्रैफिक बोले, बाजार गई हुई थी। इसका मोबाइल का टोन जो है तो बड़ा बढ़िया गाना है उसमें। हम तो 3 बार सुने, खाली गाने सुने हैं, लेकिन इसका बोला कि है नहीं। हम लोग के मोबाइल में घंटी खाली बजता है, कि गाना कैसे भर जाता है कोई हमको समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छा गाना है एकदम, पता नहीं कहाँ से भर ली है। तो अब इस चित्र में आप देख लीजिए ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अंकिता ले लिए हैं सर। ले लियो, हम पेज हटा रहे हैं। सर एक बुक है इसका जो द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, कब लिया है? ये 1933 बुक रिटन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन रॉबिन्सन। कब आया? डेट क्या लिख रहा है? 1933। 1933। श्योर हो ना? जी, जॉन बार्लेट रॉबिन्सन, लेडीज है जॉन बार्लेट रॉबिन्सन, 31 अक्टूबर 2003 से 5 अगस्त 2033। और अपूर्ण प्रतियोगिता का किताब जो आया इसका, वो तभी दिख रहा था। अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम दिए हुआ है? जी है, रुकिए दिखा, दूसरा वाला निकालते, फर्स्ट वाला दूसरा निकालते। दिया है सर, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, कब प्रकाशित हुआ है? 1933 में। 1933। 1933। जी। 1933। तो मार्शल का हो गया, अवकाश प्राप्त किए 1924। जी। जो चीज 1890 से शुरू किए हुए तो खत्म हुआ, यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप हुआ। और 1933 में आए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, वो बोले कि सब बकवास है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, हाँ, वही किताब का जॉन रॉबिन्सन ने मोनोस्टैल्नी शब्द का प्रयोग किया। 1933 में आया सर। इकोनॉमिक्स ऑफ, इनके पहले सब खाली परफेक्ट कंपटीशन था। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन 1933 है ना? श्योर हो ना? श्योर है सर। अभी एक बात और जान लीजिए कि अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के साथ कौन ऐसा अर्थशास्त्री अमेरिका का, तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। कौन इकोनॉमिस्ट है ये? ब्रिटिश। ठीक उसी ईयर में अमेरिका का इकोनॉमिस्ट जो है एक किताब निकाला, और उसका नाम था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या नाम था? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और उसका नाम था चेम्बरलिन। चेम्बरलिन। नवनीत जरा देखो तो, चेम्बरलिन का किताब जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
क्या 1933 में है या दोनों जी एक? ये 1933 में है, ये हमको पूरे याद है सर। चैम्बरलिन ने इम्परफेक्ट कंपटीशन दिया जिसमें मूल समायोजन, वस्तु विभेद तथा मूल समायोजन, वस्तु विभेद तथा ये एडवर्टाइजमेंट, ये 3 चीज को जोड़ा। 1933 में इसका पूर्ण प्रतियोगिता आया चैम्बरलिन। ये इम्परफेक्ट एकाधिकारात्मक बाजार। 1933 में ही है। हाँ 1933 में ही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाँ, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए। तो पूछ दिया कि 1933 में किसका किताब आया, तो आपको बोलना है कि 1933 में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का किताब आया और चैम्बरलिन का है, एडवर्ड चैम्बरलिन। जी। क्या नाम है? एडवर्ड चैम्बरलिन। एडवर्ड चैम्बरलिन। एडवर्ड चैम्बरलिन आया। इसका थ्योरी क्या था? थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सब इसलिए बताते हैं कि इंटरव्यू में बीपीएससी में जब पूछेगा आपको तो धड़ाधड़ आगे पीछे सब बताइएगा, तो समझ जाएगा कि यही लेक्चरर बनने लायक है, इसका डिग्री सब सही है। थ्योरी ऑफ द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कभी कभी इस तरह से बोलिएगा ना तो वो बोलेगा कि सब चीज आपको याद है, तो बोलिए एडम स्मिथ का किताब कब आया था, तब बोलिए 1776। किताब का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मार्शल की किताब कब आई? 1900। मार्शल का किताब आया 1900। 1890। 1890 में आया। किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी। मार्शल के वाइफ का क्या नाम है? मेरी 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 पॉल। पैली। मेरी मेरी पहली। मेरी पैली मार्शल। शादी के बाद उसका मेरी नाम पहली मिल गया मार्शल। मेरी पहली मार्शल का किताब पहले निकला कि उनकी पत्नी के साथ वाला किताब पहले निकला? पत्नी के साथ वाला किताब पहले मिला। किस साल पब्लिश हुआ वो मार्शल का किताब कब आया? मार्शल का किताब 1990 में 1890 आया। 1890 में आया, तो 1 साल पहले आया वो। उससे 1 साल साल पहले पहले आया। 90 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आया। हाँ तो वो आया 1889 में आया। मार्शल की पत्नी मेरी पॉल पैली का मार्शल के साथ द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि मार्शल की पहली किताब कौन सी थी, तो ज्यादा लड़का बोल देगा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक्स ऑफ और इंडस्ट्री। आपको बताना है कि श्रीमान मार्शल की पहली किताब थी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, जो अल्फ्रेड मार्शल तथा उनकी पत्नी मैरी पहले मार्शल ने लिखा था। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है 1890 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा। अभी पेज को खत्म किए। अब आइए अपूर्ण प्रतियोगिता। अब कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता जब रहेगा श्रम बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता कहाँ रहेगा? श्रम बाजार में। तब क्या होगा? अब इसको आराम से आप देखिए, चित्र बनाने का तरीका आप बोर्ड पर नजर रखिए बना, और हमारे साथ साथ आप भी खींचते जाइए। चाहे 1 मिनट रुक जाइए, हम खींच लेते हैं तब खींचिएगा। हम खींच लेते हैं, हमको खींचते हुए देखिए।
ये उल्टा यू आकार का उल्टा खींचेंगे। जी क्या खींचेंगे? ये मनीषा तुम क्या कर रही हो लिख लिख करके? सॉरी सर, कुछ दब गया है। है कुछ दब गया था सर, पता हाँ, नहीं चला। तो यू आकार का एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है बनाने में? जी नहीं। नवनीत बनाने में चित्र कोई दिक्कत है? जी नहीं। नहीं सर। अजीत बना लिए? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा बना ली? जी सर, बना ली। जब भी कर्व होगा तो इस कर्व का नाम होगा एवरेज, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एपी का मतलब हो गया, एपीएल का मतलब औसत उत्पादन, औसत उत्पादन। औसत उत्पादन किसका? श्रम का। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए यहाँ से जाएगा, आ जाएगा ऐसे, टॉप से कटेगा तो ये कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। बड़ा महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में कितना बार आया हुआ है। तो इसको कहता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? सीमांत, सीमांत उत्पादन सीमांत उत्पादन किसका? श्रम का। लेबर का। सीमांत उत्पादन श्रम का। जो भी हमसे पढ़े हुआ है सबको चित्र खूब खिंचवाते थे। जी सर। तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर था पुलिस का, उसका बेटा पढ़ने आया, तो उसको साथ में लेके उसको आता था इंस्पेक्टर, पूरा ड्रेस में। अब बैठता था क्लास में। हम कहे आप क्लास में काहे बैठते हैं भाई, बाहर बैठिए। तो नहीं, हम इनका बॉडीगार्ड है ना, इनके बगले में हम बैठेंगे। तो हम कहे ठीक है। तो चित्र जो है लड़का का कागज पर हम खुद खींचते थे, तो खींच दिए 100 को, बैठा हुआ था 100 को खींच दिए। कहे कि इसको घर से 10 सेट बना के लाइए, तुरंत फ्री कर दिए। तो खूब खुश हो गया कि तुरंत हो गया। घरे पहुंचा तो उसको 100 बार बनाना था। अब घर में कहा बाप रे बाप इतना चित्र बना, हाथ दुखा रहा है। तो जो सर कहे वो कीजिए। तो अगला दिन वही ड्रेस में आया जो अफसर था पुलिस वाला, उससे जुड़िए। उसका बाप बहुत ऊंचा पद पर था। तब वो कहा सर आपसे वो प्राइवेट बात करना है। तो हमसे क्या प्राइवेट बात की? तो नहीं सर 1 मिनट टाइम दी। तब बाहर आया, मैं क्या? तो सर उसको कम फिगर दीजिए। और क्या है? तो रात भर पेड़ के रख दिया। हम क्या है? तो जो आप कहे 10 सेट बनाना है वो सब हम ही से खिंचवाया है। अब उसका नेक्स्ट डे जो है उसको मात्र 10 वो चित्र दिए, कहे कि यहीं पर तुम खींचो। तो क्या सर बाहर ले जाऊंगा? बैठो बाहर ले जाओ। इंस्पेक्टर बाहर है बैठा हुआ, वो तुमको कुछ होगा तो बाहर है ना। आई फिर मैं तक वहां जाए, उसी के बगल में बैठे उसी से खिंचवा के ले आए। तो बच्चा को पढ़ाना जो है टेढ़ी रहता है। गार्जियन जो है, आई बात उस साहब को पता चला तो बोला कि सर तो आप अच्छा किए, उसको दीजिए पूरा, हम बैठ के बनवाते हैं। एक का फादर बहुत बड़ा इंजीनियर था, तो वो भी आया बेटी के साथ। हम देखेंगे कि कैसे सर पढ़ाते हैं। तो हम तो हाथ से खींच दिए। अब इंजीनियर था तब इतना बड़का स्केल लाया। इंजीनियर सब का स्केल लंबा लंबा होता है, इंजीनियरिंग का ड्राफ्ट बनाता है, सब फोटो बनाता है। और उसी से पूरा 90 डिग्री कौन डिग्री करके अपना खींच रहा है। हम क्या आप क्या खींच रहे? तो नहीं हम भी अभ्यास कर रहे हैं ना, घर पर तो हम ही से खींचवाएगी, बेटी है उसकी। तो कहता है कोई कोई बहुत बड़े अफसर का बेटा है और उसकी वाइफ फोन करेगी कि सर थोड़ा कम इसको होमवर्क दीजिए। वो क्या है? तो वही पेट झड़ रहा है, बहुत तबाह है, इतना
बार कभी उतना पढ़ा नहीं है कि, तो ये सब देख करके हमको भी आता है, जो टीचर मैडम आती है प्रखर को पढ़ाने के लिए, तो हमको कुछ कुछ बात बताती है, इसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तभी सुनते रहते हैं। ओके ठीक है, उसको हम सलाह करें। तो कहता है कि एवरेज प्रोडक्ट पहले खींचिए, अब मार्जिनल को ऊपर उठा के टॉप से गिराइए। कहाँ से गिराइए? टॉप से। टॉप से। टॉप हाँ, टॉप से गिराइएगा तो चित्र आपका करेक्ट हो गया। इसमें कहीं कोई को प्रॉब्लम नहीं ना है। इधर रहेगा मजदूरी, इधर रहेगा श्रम को रोजगार, श्रम को रोजगार। अंकिता बना ली? जी सर। सब आदमी बना लिया ना? कोई छूटा जी। भी हुआ? यस सर, बन गया। सब बना लिए। अब देखिए, अब जब अब म्यूट करो, सब म्यूट करो, बउआ सबका आवाज। अब देखिए, फिर हम खींच रहे हैं फिगर, नजर रखिएगा, अभी खींचिए नहीं, देखिए पहले ऐसे खींचिए, और उसके बाद जो है ये ऐसे खींचे, तो ये क्या कहलाएगा? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। टॉप जहां है वहां दाग लगा दीजिए ऐसे, ये हाथ बाएं दाएं नहीं जाए, और तब यहां से लाएंगे ऊपर, लाएंगे और ऊपर लाके तब यहां से गिराएंगे। अभी बनाइएगा नहीं, अब हम बना रहे हैं, उसको देखिए। अब क्या करना है, तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, ये वाला। यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व सटाइए, इसे एक इंडिफरेंस कर्व का यहाँ सटा दीजिए, और यहाँ खाली जगह है, यहाँ इंडिफरेंस कर्व को सटा दीजिए। इंडिफरेंस कर्व सट गया, उसके बाद आराम से इसका पेयर बनाइए। जय गो, किसी में 4 गो 5 गो जितना बन जाइए, पेयर बनाइए। तो ये मान लीजिए 1 है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और 2 गो एक्स्ट्रा ऊपर कर दीजिए। ट्रिक जानने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखने वाले को लगेगा कि वाह, लड़का का चित्र तो है। 3-4 बार अभ्यास कीजिएगा, पेंसिल से बनाना है कागज पर। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, कि ये लोएस्ट पॉइंट है, ये है हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट वाला को मिला दीजिए ऐसे, लोएस्ट वाला को मिला दीजिए। ये मजदूरी दर हो गया W1। अब यहाँ पर W2, W3, W4, W5, W6, यहाँ हो गया W7। अब मान लीजिए किसी का 7 हुआ, 6 हुआ, उसे नहीं, मतलब जितना हो जाए आप लिख दीजिए। नहीं लिखने का मन करे तो दूर दूर पर लिखिएगा, तो 3 बार में हो जाएगा। लेकिन मजदूरी दर है ना, मजदूरी दर जो है आपको, आप देखिए यहाँ पर क्या है,
ये रेखा को आप जान चुके हैं, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। आई वाला क्या है? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मालिक कहेगा कि हम आपको मजदूरी उतना ही देंगे जितना आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ है? ई बिंदु पर है। तो ये जो मजदूरी है पूंजीपति फैक्ट्री मालिक, पूंजीपति फैक्ट्री मालिक है, वो क्या ऑफर दे रहा है? W1 वो 0, इसको हम लोग 0 मानेंगे, ई हो गया 0। तो 0W1 मालिक कितना देना चाहेगा? 0W1 0W1 एकदम कम। श्रम संघ नेता कौन है? श्रम संघ नेता। श्रम संघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन वाला कहेगा कि मजदूरी लेंगे W7, मजदूरी लेंगे कितना लेंगे? ही खा रहा है OW7। W7 ये हो गया आपको रोजगार। श्रमिक को रोजगार। अब श्रमिक को रोजगार जो है, यहाँ कह रहा है कि हम आपको रोजगार देंगे OM, यहाँ वाला से गिराइएगा तो यहाँ आ जाएगा, रोजगार हो जाएगा OH। ट्रेड यूनियन का बात मानेगा तो मजदूरी तो बढ़ जाएगा, लेकिन रोजगार क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। मालिक का बात मानेगा तो मजदूरी घट जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा। अब इसमें कौन सा बात रहेगा और कौन सा बात नहीं रहेगा? कहता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे गिरा रहे हैं, नीचे रोजगार होता है। OH हो गया। अब मालिक वाला मानिएगा तो क्या हो जाएगा? OM। ई हो गया, ई F हो गया, ई पॉइंट भी है, G हो गया। अंकिता परिहार जी सर। बन गया। जी सर। स्टेप वाइज बनाना है। पहले AP, फिर MP, फिर इंडिफरेंस कर ऊपर सटाना है, वो नीचे सटाना है, बीच में भर देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर आदमी। अब मान लीजिए आपको बोर्ड पर बुला दिया कि बताइए, कि आप बोर्ड पर खींच के बताइए तो कि सामूहिक समझौता के अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो बोलना है कि श्रीमान
श्रमिक को रोजगार और मजदूरी दोनों से एक सामंजस्य स्थापित करना है, लेकिन पूंजीपति मालिक जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर मजदूरी देगा। आज जो ये जो है श्रम संघ नेता है वो कहेगा कि हम मार्जिनल और एवरेज जहां बराबर होगा वहीं लेंगे, दोनों बराबर हमको चाहिए। वो के यहाँ शादी में गए हुए थे, मैंने घर में हमारे यहाँ कपड़ा उपड़ा धुलाई उसी जांच होता था, बुलाया था, वहां लग गए तो रात में जो है बारात सब हो रहा है और उसमें लड़का रूठ गया। खाना उना हम लोग को तो था कि कुछ खाओ के निकल जाएंगे, देखिए खाने नहीं नाश्ता करने दे रहा है, एकदम रूठा हुआ है। तो हम पूछे काहे रूठा हुआ है, तो कह रहा है कि हमको गधा चाहिए। धोबी का बिजनेस करता था, कहा कि गधा एगो दीजिएगा तबे शादी करेंगे, तो नहीं करेंगे। और वो भी गधा कहाँ का, जयपुर का। तो जयपुर का गधा का दाम बहुत ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख गधा का दाम। पाकिस्तान का गधा थोड़ा कम है, लेकिन जयपुर का गधा बहुत नामी है। और वो बिहार का कोनो गधा ला रहा था, तो बिहार का गधा तो गधे होगा, बिहार का तो आदमी गधा होता है, तो गधा तो और गधा ही होगा ना। वो कहा हम ये गधा नहीं लेंगे। अब उससे बहस हो रहा है। अब धीरे धीरे उतरे पे, कहाँ जा रहे हैं, हम कहा आ रहे हैं बाहर से। आया, भाग आए घर में आए तो अपना खाना वाना खा के सो गए। तो पहली बार देखे, कहीं किसी को देखते थे स्कूटर के लिए खाना रुकवाए हुआ है, जो वो दिन में खाना खिलाता है ना, बारात के नेक्स्ट डे तो चावल दाल पापड़ सब मिला उला के खिलाता है खूब। सब आदमी जमीन में बैठ के कुर्ता धोती उती पहन के लोग बैठा रहता है, खाना परस ही नहीं रहा है, काहे से लड़का रूठा हुआ। अब वो बैठ, काहे भाई रूठ गया है, कुछ डिमांड उसका होगा, और उसके चलते रोके हुआ। एक से एक लाइफ में अनुभव है। हम चाईबासा कॉलेज में जब थे तो मेरा एक दोस्त है, हमसे एक सीनियर था, इकोनॉमिक्स में था। तो कभी कभी जाके उससे पूछते थे कि भैया बताइए ना इसका क्या अर्थ होता है। तो कुछ कुछ बताता था, तो रेस्पेक्ट था। उसको मालूम हो गया कि हम चाईबासा कॉलेज में वहाँ लेक्चरर हैं, और उसकी शादी ठीक हो गई चाईबासा में। तो आया हमारे पास कॉलेज में, टाटा कॉलेज, विशाल का कॉलेज टाटा का बनाया हुआ है। तब पूछे कि तुम कार्ड देने यहाँ तक आए? तो नहीं, वो बात तुमसे करना है, इकोनॉमिक्स के तुम हो जरा बात। हम क्या? कहा कि मुजफ्फरपुर से चाईबासा अगर हम किसी को लेके आवेंगे बारात में, तो पर हेड हमको 200 रुपया 300 रुपया एक आदमी पर खर्चा होगा। तुम यहीं पर हो लेक्चरर, तो 10 गो 15 गो लेक्चरर यहीं से हमको इनवाइट कर दो, यही बारात में नाचते गाते चला जाएगा। तो हम कहे कि कोई बात नहीं है, चलो हम सबसे भेंट कार्ड लाओ। और सब जितना हम लोग की उम्र वाला था, यंग लड़का सब, उस सबको कहे कि देखो भाई मेरा ये अपना भाई है। भाई था नहीं, लेकिन कहे भाई है। सब आदमी कार्ड ले लीजिए, हम लोग बारात लेके आएगा तो हम लोग अटेंड कर लेंगे, तो इसका उतना बाराती का खर्चा बच जाएगा। कहा कि हाँ ठीक है। अब हम लोग तो लोकल थे, वो पटना मुजफ्फरपुर से चला चाईबासा। आप समझ लीजिए कि वो कंजूस टाइप का रहा होगा। तो एगो छोटा माटाडोर किया, उसी में बाप बेटा भाई 3 गो 5 गो जो बैठ के, अब माटाडोर बीच में कोडरमा उडरमा कहीं जाके उलट गया। हम लोग पूरा तैयार व्यार होके, और यंग स्टेज में जितना टीचर था सब सेंट लगाता था, सब में एक दूसरे को भी लगा देता था। हम सेंट से बड़ा एलर्जी हमको होता था सांस का, तो आप पीठी में लगा देते हैं, लगा दो पीठी में। लगा हुआ कि हम लोग वहां गए। अब 25-30 आदमी थे हम लोग, सब टाटा कॉलेज का प्रोफेसर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, संस्कृत का, उर्दू का। बड़ा खुश हुआ कि बाराती बहुत ही सब है, बैठिए। बैठाया, और उसके बाद पानी उनी पिलाया, और उसका देखे कि गेट बंद कर दिया। तो पूछे गेट काहे बंद कर रहे हैं? कहा नहीं आप लोग भीतर ही रहिए, अभी तक बारात का कोई पता नहीं है, लड़का, उसका बाप और उसका परिवार का। अब बाराती आ गया पहले,
जब तक वो आएगा नहीं तक आपको छोड़ेंगे नहीं। हम कहे कि तो खाना पीना तो उनके आने के बाद ही होगा। अब सबको भूख लगी हुई, हम लोग तो यंग सब था, आया था, एक मस्ती से खाएंगे। यहाँ पानियों नहीं दे रहा है, रूम बंद कर दिया, भीतरे रही बैठिए। 12 बज गया, एक जब हम उठते थे ताकि कहता बैठिए बाहर नहीं जाइए। हम कहते कोई अब क्या हुआ उसका, बस उलट गया, क्या हुआ, कुछ तो हुआ ही होगा कि नहीं पहुंचा। उसका एक आदमी उठ के बाहर जा, तो कहा जा रहे हैं, हम कहा आ रहे हैं वाशरूम से। ठीक है, चला गया। तो 2 गो 3 गो करते करते वो लोग, मैक्सिमम लोग धीरे धीरे निकल के बाहर चौराहा पर मिले और भूखे प्यासे घरे लौटे। लॉज में खाना उना बनाया तो लोग खाए। अब बारात आई नहीं, रात को सब खाना उसे सड़ गया उसका। कल होके मुजफ्फरपुर का बारात जो है उलट गया, दूसरा बसूस करके पहुंचा बारात लेके। तो बारात लेके आया तो बाराती नहीं कहा कि बाराती तो हम लोग थे। फिर हमने कॉलेज में आया कि चलना, हम भाई अब हम ना किसी को कहेंगे, बहुत बेइज्जती हुआ है। कहा कि उन्होंने चलिए ना, कुछ हो चले। हम कहा हम चल सकते हैं ना, सब नहीं जाएगा। 2-4 वो कहा कि चलो भाई एक्सीडेंट हो गया। वहां गए तो कल वाला जो खाना था वही पत्तल पर हम लोग को दिया, वही पूरी, वही सब्जी, वही महक रहा था। अब पूरा लठैत सब खड़ा था, लाठी लेके, लगेगा तो मारेंगे। तो किसी तरह से मुंह में डाले उले, अब शादी हुई गई। तो कहता है कि पूंजीपति बराबर चाहेगा कि हम कम मजदूरी दें और ज्यादा आदमी को बहाल करके रखें। जी। श्रम संघ का नेता जो है वो कहता है कि हमको चाहिए मजदूरी बराबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी, दोनों बराबर चाहिए। तो गौर से देखिए कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर है आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेखा है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वेज बराबर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और ये समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, टाटा बिरला जो है पूंजीपति है, तो टाटा बिरला ETC ये बनेगा। आई जो श्रम संघ का जो नेता है वो कहेगा हम ई पर रहेंगे। क्या कहे ई पर रहिएगा, ताकि ई पर देखिए कि मजदूरी जो है आपको, मजदूरी जो है वो बराबर है किसका, मार्जिनल का, और फिर और बराबर किसका है, एवरेज का। दोनों का हरा वाला भी सट रहा है। F बिंदु पर मजदूरी जो है वेज, वो किसके बराबर हो गया, मार्जिनल के बराबर भी है और एवरेज के बराबर भी। इसका मतलब क्या हो गया कि मजदूर का जो नेता है, मजदूर का नेता कह रहा है कि हमको चाहिए वह मजदूरी जो मजदूरी बराबर हो एवरेज प्रोडक्टिविटी से और बराबर हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। आया मालिक है, मालिक कह रहा है कि हम देंगे रोजगार। मालिक क्या कह रहा है कि मजदूरी जो है किसके बराबर हम देंगे, मार्जिनल के बराबर। तो एक थ्योरी हो गया मार्जिनल के बराबर, और दूसरा थ्योरी क्या हो गया, मार्जिनल और एवरेज के दोनों के बराबर चाहिए। तो यही हो गया आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक समझौता का सिद्धांत। अंकिता चित्र बन गया है? जी सर। अजीत तुम्हारा चित्र बन गया है? मनीषा का चित्र बन गया है? जी सर, बन गया। नवनीत का? जी सर। अब देखिए, अब आप जान गए तो अब देखिए हम फिर बना रहे हैं इसी चीज को, बोर्ड पर नजर रखिएगा।
मनीषा, जी सर। घड़ी में देखो तो कितना बज रहा है, 8:17। घड़ी देखते रहना। ठीक। I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8। और यहाँ पर आपको जो है जी बता सर। दीजिए, ये मजदूरी हो गया किसका, ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन। W7 मजदूर का, नेता का। और ये मजदूरी हो गया W1 एम्प्लॉयर का। यहाँ पर कंपनी हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर है वेज, वे और यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और सब बराबर है वेज, और फिर यही वेज बराबर है एवरेज प्रोडक्टिविटी। जी दोनों सट रहा है यहाँ। तो ई बिंदु पर संतुलन मांगेगा, आई ई हो गया। इसको कौन बिंदु दिए थे, ये दिए थे क्या? नहीं सर, ई ई डैश ई था, वो भी नीचे वाला भी ई था, ई एफ था क्या? यस सर। ऊपर में यस सर, ऊपर वाला ऊपर F का F था, नीचे वाला E। एफ, आई हो गया जी। इस पर कोई जाएगा नहीं, हाईएस्ट वाला पर आएगा ये, लोएस्ट पर रहेगा। अब कहता है कि सच बताइए कि कहाँ पर होगा। आप देखे होइएगा शेयर मार्केट में, जो कपड़ा के भीतर में दोनों हाथ घुसा के ऐसे से करके उंगली से पकड़ के शेयर का बिक्री का रेट करता है, कोई नहीं देख रहा है दोनों में। एक बार दोनों हंसेगा, हो गया। अब पता नहीं उंगली पकड़ता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख। तो उसी तरीके से मालिक जो है W1 पर टिका रहेगा। जी अगर वो स्ट्रांग है, अभी आप देखिएगा वो संसद चल रहा है देश का, जी जी तो हम लोग को भी उतना ज्ञान नहीं है कि महाभारत और रामायण का एक एक बात पर किसी कोट करें। जी वैसा आदमी जो कभी रामायण न पढ़ा न गीता पढ़ा, और झूठ मूठ का फोटो ला करके उसमें बोल रहा है, जी तो बोलने को तो बोल गया। अभी दूसरा जो एक है वो अध्ययन पूरा किए हुआ था, तो आज देखे कि ऐसा ऐसा जवाब दिया है एकदम शुरू से लेके आज तक, अब तक। तो कहता है कि आपको किसी को कुछ बताना हो तो ट्रुथ जानना होगा, आपको झूठ नहीं बोल सकते आप। जी अब हमारे यहाँ से जो भी लड़का पढ़े हुआ है, जहाँ भी टीचर है, तो वहाँ के लोग हमको कहता है कि बहुत अच्छा टीचर है। तो जो जहाँ पढ़ा रहा है वही अच्छा टीचर है। जी 10-20 बार तो हम उसको फोटो यहाँ खिंचवाए हुए हैं, तो उसका हाथ क्या बोर्ड पर गया। अब बहुत जगह जो है कॉपी पर चित्र उतार के लेके क्लास में गया। आओ गर्मी का दिन हम लोग के यहाँ तो पंखों उनको नहीं रहता था, पसीना छूट रहा है, पसीना गिर गया ई पर। अब ई गायब हो गया, जी कागज में लिखे हुए ई, अब खोज रहा है ई कहाँ है। लड़का कह रहा है चित्र में तो कहीं ई आप नहीं लिखे हैं। वही तो कह रहे हैं कि चित्र में ई नहीं, गायब है, लेकिन लिटरेचर में तो ई लिखा हुआ है। सोचिए कि कंसेप्शन उसका क्या है। तो कंसेप्शन आपका अगर क्लियर है, तो चित्र बनने के बाद थोड़ी वो जानेगा कि कौन पहले खींचा, तो देख के खूबसूरत होगा। तो इसलिए 3-4 गो ऊपर बढ़ाइए, ऊपर वो लेना नहीं है, वो लेना नहीं है। लेना हमको है जहां नियम कह रहा है वही। तो हम रहेंगे
W7 वाला कौन पर है? I4 पर है। और W1 वाला किस पर है? I1 पर है। और ये तटस्था वक्र रेखा है। तटस्था वक्र रेखा किसका? मजदूरी का। दो आइटम होना चाहिए, एक रोजगार और एक मजदूरी। दो आइटम होगा ना, एक्स और वाई। तो एक से यहाँ क्या हो गया? रोजगार हो गया। ई हो गया आपको मजदूरी। तो कहता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में फाइनली क्या होगा। आपको हम चाईबासा का कहानी सुना है, फाइनली शादी हो गई, बाल बच्चा भी उसको हुआ, आराम से रह रहा है। लेकिन जो हम लोग लात खाए, वो रात भर उसको घर में बंद करके रखा हम लोग को, 40 को लेक्चरर को। और सब आदमी कहा कि 40 आदमी वो कौन इनवाइट किया? हम कह रहे वो खुद अपने आया था कॉलेज में, हमको पकड़ के ले गया। हम सब दोस्त सबको कह दिए, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह दिए कि बहुत अच्छा खाना पीना रहेगा। युवा वर्ग में तो खाना ही का मुख्य रहता है। हम लोग को खाते थे वो सब ढाबा हुआ में, अपने से बनाने का तो आदत है नहीं। कुछ कुछ लोग बनाता भी था। तो वो ठीक कर लिए कि आज वो कहता है उसको मरवारी बासा, वो साइकिल से आके टिफिन कैरियर पहुंचा जाता था। हमरे घर के सामने वो कुत्ता था, तो वो जो ला के देता था टिफिन कैरियर पूरा भर के, उतना चावल खा नहीं पाते थे। अंत में कुत्ता खिलाते। देखे कि 3 महीने में कुत्ता खूब तंदुरुस्त हो गया। हम तो वैसे ही पतले दुबले रह गए, लेकिन कुत्ता जो है खा खा के बाद में वो सामने में बगल में एक दूसरा लेक्चरर था, तो वो कहे कि तुमसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हमारा टिफिन कैरियर आधा तुम ले लो। बहुत भर के देता था। मारवाड़ी भाषा जो है वो इस सब तरह का करता था। तो कहता है कि अगर मालिक बहुत स्ट्रांग है तो W1 पर टिका रहेगा। कुछ हो जाए W1 ही देंगे। आश्रम का नेता अगर स्ट्रांग है तो नीचे नहीं आएंगे, तो वो कहेगा कि हम W7 लेंगे, 7 ही लेंगे। नहीं तो कहेगा फैक्ट्री में आग लगा देंगे। अब मालिक भी डर रहा है कि भाई फैक्ट्री में आग लगा देगा, इंश्योरेंस उतना का है नहीं, सब सामान जल जाएगा। दोनों में डर भय है। अब कहता है कि कौन स्ट्रांग है, किसका लीडरशिप स्ट्रांग है। तो अगर मजदूर का नेता जो है उसका लीडरशिप उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहेगा ठीक है W7 नहीं दीजिएगा तो W6 दे दीजिए, थोड़ा सा नीचे उतरेगा। अब मालिक कहेगा कि हम W1 देंगे, तो कहेगा भाई थोड़ा सा ऊपर बढ़िए। तो मालिक थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ेगा और नेतवा जो है श्रम का लीडर थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। तब इस दोनों के बीच में कोई भी, मान लीजिए इस पॉइंट को रख लीजिए, तो ये हो गया W4 कर दीजिए, तो W4 पर दोनों तय हो जाएगा। आप देखिएगा लाख झंझट कुछ करे, लेकिन सचमुच में लड़का का शादी करना, लड़की शादी करना तो एक नॉर्मल हो गया। बारात आया, लोग खाया पिया गया। तो कहता है कि अगर श्रमिक का, मजदूर का जो नेता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन। क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का हिंदी क्या हुआ? श्रम संघ। व्यापार संघ। क्या? श्रम संघ। श्रम संघ। व्यापार संघ। लेकिन शुरू से जो लिखा रहे हैं इसमें श्रम संघ ही लिखा व्यापार रहे संघ हैं। होगा। ट्रेड मतलब व्यापार होता है, व्यापार संघ होगा। ट्रेड यूनियन तो व्यापार संघ जो है उसका, लेकिन सर शुरू से श्रम संघ ही लिखा।
ट्रेड यूनियन है तो व्यापार संघ होगी। ट्रेड यूनियन का हिंदी देखो तो मोबाइल में। व्यापार संघ ही होगा सर। श्रम संघ का होता है लेबर यूनियन। मजदूर संघ। मजदूर संघ का तो लेबर यूनियन होता है। लेबर यूनियन हो जाएगा, हाँ। व्यापार संघ सर। श्रम संघ कीजिए। हाँ। लेबर यूनियन। लेबर यूनियन कीजिए। तो लेबर यूनियन वाला जो है अगर मजबूत होगा तो W7 से नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन मालिक अगर एकदम भिड़ा हुआ है कि नहीं हम W1 देंगे, तो जी। दोनों थोड़ा थोड़ा घसकेगा और कहीं भी W1 और W7 के बीच में कहीं ना कहीं ये निर्णय हो जाएगा कि इसी रेट को लीजिए। अब कहता है कि अगर मालिक का संघ मजबूत है तो मजदूरी दर जो है W1 के पास जाने के लिए उतारू रहेगा। अगर श्रम संघ वाला मजबूत है तो मजदूरी दर W7 के आसपास घूमेगा। जी। और ये निश्चित नहीं कि क्या होगा, क्या कि श्रम संघ का नेता भी कोई मजबूर। ऑनेस्ट होता है या कोई में ऑनेस्टी थोड़ा कम भी होता है, जैसे हम लोग सिनेमा में देखते हैं कि नेता मिल गया मालिक से, अपना मकान कार मोटर गाड़ी ले लिया, बाकी को फंसाया। लेकिन अगर सही माने में है मजदूर का नेता, तो मजदूर का नेता अपना दबाव डालेगा और मालिक का संघ जो है अपना दबाव डालेगा। और कहाँ जाके रुकेगा? तो W1 और W7 के भीतर में। और भीतर में ऊपर रहेगा तो मजदूर वाला पावरफुल ज्यादा है, और नीचे वाला के नजदीक रहेगा तो कौन पावरफुल है? ये मालिक ज्यादा है। अभी कोई एक शादी हुई थी तो हेलीकॉप्टर भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया कि आइए। और उसे घर में संख्या ज्यादा था, सब हवाई जहाज में गया, पूरा रिप्रेजेंट किया। बड़ा बड़ा हीरो है, संगीतकार है, सबको एक साथ नचाया। तो कहता है कि मनी हैज वेरी ग्रेट पावर। तो ऐसा पावरफुल होगा तो नेता को खरीद लेगा, और नहीं अगर सच्चा नेता होगा, अड़ा रहेगा, अब मालिक भी अड़ा रहेगा, तब दोनों में मध्यस्थता कराते कराते इन बिटवीन W1 और W7 के बीच में कहीं भी वो रह सकता है। अनिश्चितता है, मांग पूर्ति के तरह नहीं है कि जहां मांग पूर्ति कटा वही मजदूरी दर होगा, जो मार्शल साहब कह गए कि कहा कि मजदूरी क्या होगा ये बराबर अनिश्चित रहेगा। और दोनों के बीच में मजदूर श्रम संघ नेता जो है, श्रम संघ नेता फैक्ट्री मालिक, फैक्ट्री मालिक संघ का नेता, ये दोनों का बार्गेनिंग पावर कितना है? कौन पावर? बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर कितना है? तो जिसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा तो मजदूरी उसी के तरफ वाला जो पॉइंट है उधर घसकेगा। लेकिन क्या होगा वो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का कहना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्या मजदूरी दर होगा, रेंज आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? रेंज, रेंज ऑफ वेज,
मजदूरी का रेंज क्या हो जाएगा? OW1 और OW7, यही रेंज हो गया। स्टैटिस्टिक में रेंज पढ़ते हैं ना, जी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट हो जाता ये आपका हो गया अपर लिमिट, है। जी, ये हो गया लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये दोनों में कहीं भी रह सकता है। रितु, जी सर। तुम कहाँ मजदूरी रखना चाहती हो? अपना बोलो विचार, किसके करीब रखना चाहती हो? सर पूछ रहे हैं कि आप फैक्ट्री मालिक के नजदीक रखना चाह रहे हैं कि श्रम संघ के नजदीक रखना चाह रहे हैं मजदूरी? नहीं, अपर लिमिट में रखेंगे। वाह, एकदम ही तैयारी पूरा किए हुई है। मॉर्निंग में नाश्ता में कौन सा फ्रूट्स खाती हो तुम? सुबह में नाश्ता में फ्रूट्स क्या खाती हो? फल, सूखा फल, ड्राई फ्रूट्स? अब जैसे सीजनल फ्रूट कोई ले लेते हैं, जैसे आज बाबू बोसा लिए थे। ये क्या चीज बोल रही हो? बाबू बोसा आज लिए थे। बब्बू घोषा, उसको कहते हैं बब्बू घोषा। ये कौन चीज होता है? ये सब नाशपाती टाइप से एक फ्रूट्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसी का दूसरा रूप बब्बू घोषा एक ही प्लांट। सब ऐसा ऐसा खतरनाक चीज मत खाओ भाई, नॉर्मल बताओ ना कुछ। अनार है, अंगूर है, अब इतना भारी चीज बोलोगी। ऐसे अब अभी ज्यादा अमरूद अमरूद लेते हैं, बाबू बोसा लेते हैं, सेब लेते हैं, अनार नहीं लेते हैं। अंजीर खाते हो कि नहीं? अंजीर अंजीर नहीं, अंजीर नहीं लेते हैं, अंजीर हाँ। नहीं खाते हैं। देखोगी वहां मिलता होगा तो ले लोगे अंजीर 4-5 पीस। तो परीक्षा हाँ। नजदीक है, एक को सुबह में खा के पानी पी लो। हाँ, जितना भूला हुआ चीज है वो भी याद हो जाएगा। ऐसे हाँ, ये होगा कि याद वाला चीज भी भूल सकती हो। सुबह में खाने का समय नहीं मिलता है, स्कूल ही में खाते हैं 12 बजे। ये चित्र समझ गई कि नहीं, बनाई कि नहीं? हाँ, बनाए हैं। दिखाओ तो वहां से फोटो में दिखाओ ना हमको। फोटो में कैसे दिखाएं? ऐसे दिखाइए, ऐसे देखिए देखिए कैसे मनीषा बैठे हैं, देखा। मूर्ति के सामने ले आइए, मूर्ति के सामने ले आइए, ऐसे दिखलेंगे सर। हाँ। हाँ, देखो ये सब दिखाई दे रहा है। लाइट दिख रहा है ऐसे करके। हाँ हाँ, चलिए। शायद। अंकिता, तुम चित्र बना ली? हाँ सर। तुम किसके पक्ष में हो? कहाँ मजदूरी को रखना चाहोगी? सर अपर लिमिट में ही, जी, क्योंकि वहाँ पे MPL इक्वल टू W इक्वल टू APL है, इसलिए स्वाभाविकता वहीं पे रखा जाएगा। और वो आइडियल है। आइडियल आइडियल का ना मतलब कि एवरेज और मार्जिनल दोनों बराबर है। यस सर। शादी ब्याह में देखो कि मरवा पर जो है ना लड़की को बैठाएगा और हजामिन को बैठाएगा। और लड़का नया नया शादी हो क्या तो कहता चुनो इसमें कौन है तुम्हारी वाइफ। अब बाई मिस्टेक जो है कहीं हजामिने को चुन लिया, खूब ठहाका लगा के हंसेगा। हम लोग क्या मैरिज भी जो है रात भर चलता रहता है, वो शायद हम लोग कभी रात में जग के देखे हैं। है? चित्र में कोई प्रॉब्लम है नवनीत? जी नहीं। ओके, दैट्स ऑल। सर वो माइक्रो और मैक्रो का टॉपिक बता देते सर, बोले थे बता देंगे। अच्छा ठीक है, 5 मिनट रुक जाइए। माइक्रो का टॉपिक्स पूछ रही है क्वेश्चन आउट करने के लिए, यही कह रही, क्वेश्चन आउट करने के लिए कह रही हूँ। हाँ, माइक्रो एंड माइक्रो दोनों में। अब हमको तुम बताओ कि माइक्रो का 5 गो टॉपिक तुम ही बोलो ना, अपना मुंह से बोलो। क्या? माइक्रो का 5 गो टॉपिक्स अपने मन से बोलो ना। माइक्रो का 5 गो टॉपिक तो 3 गो उस दिन जो बोले आप,
कार्डिनल, ऑर्डिनल और रिबिल्ड प्रेफरेंस अप्रोच, और तो कार्डिनल में ही वाटर डायमंड पैराडॉक्स हो जाता है, और जितना गुड्स है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और क्या अब उसको इसके कहते हैं? इसके अतिरिक्त जो है टाइम हाँ। एलिमेंट पढ़ लो, पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर पढ़ो। अच्छा, पूछेगा। पूर्ण प्रतियोगिता, हाँ पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है? अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में हाँ, अंतर। ये हम लोग जो पढ़े हैं अभी अपूर्ण प्रतियोगिता है। हाँ हाँ अपूर्ण प्रतियोगिता, हाँ। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है? उसके बाद रेंट किसे कहते हैं, मजदूरी किसे कहते हैं? क्या बोले सर, दूसरा नंबर? रेंट किसे कहते हैं? रेंट, हाँ, रिकार्डो लगान। का रेंट, हाँ हाँ, रिकार्डो का रेंट, रिकार्डो का रेंट, रिकार्डो का रेंट सिद्धांत। अच्छा हाँ, रिकार्डो। मजदूरी किसे कहते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अच्छा परिवर्तनशील अनुपात नियम। अच्छा। और सबसे जरूरी क्या है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा। अच्छा मार्शल ने क्या परिभाषा दिया है? सर, हम अर्थशास्त्र की परिभाषा बोले हैं, जो आपको सही लगेगा तो ओके कर दीजिएगा। अभी सुनिए ना, मार्शल का परिभाषा लिख लीजिए, अभी बोले जब पूछेंगे तब बोलिएगा। मार्शल का परिभाषा, रॉबिन्स का परिभाषा, अच्छा मार्शल का, रॉबिन्स का। अच्छा पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता, हाँ, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, ये तो माइक्रो में आ गए। मैक्रो में आ गए। हाँ, माइक्रो, फिशर का मुद्रा फिशर का परिमाण। एवरेज कल टू पीटी जो है सो। भिंडी देखिए। उसके बाद कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी जो है, उसमें हाँ। खाली सूत्र सूत्र जानिए कि मार्शल का क्या सूत्र है और रॉबर्टसन का क्या है, पिगू का क्या है। तीन गो है उसमें, मार्शल, रॉबर्टसन, पिगू। खाली सूत्र को देख लीजिए, पूछेगा धर से सूत्र बोल दीजिएगा। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप में क्या अंतर है? इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप में क्या अंतर है? रोटी, सब्जी सब्जी। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप में क्या अंतर है? हाँ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी सुपीरियर है कि एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी सुपीरियर है? हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत क्या बतलाता है? हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत क्या बतलाता है? अच्छा फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन में क्या अंतर है? क्या सर? फ्री ट्रेड तथा प्रोटेक्शन में क्या अंतर है? प्रीपेड बोले? फ्री ट्रेड, फ्री अच्छा, ट्रेड, प्रीपेड, मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार एवं संरक्षण, प्रोडक्शन, सुस्त व्यापार नहीं भाई। नहीं नहीं, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड बोले ना। और अभी मुक्त सुस्त व्यापार। बोली हो, सुस्त व्यापार नहीं, मुक्त व्यापार एवं एवं क्या बोले? प्रोटेक्शन, संरक्षण। हाँ वही, संरक्षण में। आईएमएफ और आईबीआरडी में क्या अंतर है? आईएमएफ आईबीआरडी की स्थापना किस कॉन्फ्रेंस में हुआ था? ब्रेड, अच्छा वो वाला तो पढ़ लेंगे, ब्रेटन वुड में हुआ था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या अंतर है? हाँ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, लोचदार हाँ, कब आया? एवं फिक्स 1971 में। तो आया, जिसमें फेरा 1971 में। हाँ, फेरा और फेमा जो आया था ना। और फेरा फेमा अलग चीज है। तुम्हें
बिना जाने हुए गलत बात नहीं बोला करो। बात हो रहा है क्या, फेरा फेमा अलग बात है। फेरा फेमा जो है वो अलग बात है। हम जो बताए वो क्या बताए तुमको? फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या अंतर? हाँ, हमारे यहाँ देश जब आजाद हुआ 45 में तो फिक्स एक्सचेंज रेट था, जी हाँ, $1 बराबर 1 रुपया था। और अमेरिका का डॉलर ही सर्वोपरि था। जी। उस पर लिखा हुआ था कि डॉलर इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। लेकिन क्या? गोल्ड। 1973 में अचानक निक्सन जो है रात के 12 बजे अनाउंस किया कि डॉलर इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, और आज रात से डॉलर जो है वो कागज का रुपया है, उसके बदला में हम सोना नहीं देंगे। और उसी के बाद से हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको जैसा मन करेगा अपना निर्धारित करेगा, डॉलर से बंधा हुआ नहीं रहेगा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? वो कह दिया कि नौकर जाके जमा करेगा तो इनडायरेक्ट, अपने जाके जमा करेंगे तो डायरेक्ट। डायरेक्ट 1-1 मिनट का तो सवाल है आपसे पूछेगा। अब एक और वर्ड बोल रहे हैं जो पूछेगा तो वहां लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लिख लीजिए। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर क्या है? तो आपको बताना है कि लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक टूल है, जिससे कि उपयोगिता को अधिकतम करना या लागत को न्यूनतम करने का काम किया जाता है। वो इतना ही भर हम जानते हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं ज्ञान है। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर जो है बराबर, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर बराबर लैम्डा होता है, लैम्डा। कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ लेबर वन होता है सर। है? प्रतिस्थापन क्लोज उसमें वन होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। कांस्टेंट होता कितना के बराबर होता है? अल्फा के जैसे- बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है। अल्फा इक्वल टू हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। उसमें रैखिक लाइनर रैखिक मॉडल है वो, एनालिसिस है। प्रतिस्थापन क्लोज तो वन होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। वन होता है, अभी जो वन तुम होता है। अभी तुम जो है ठगने का कोशिश कर रही हो एक्सपर्ट को, नहीं जानती हो तो झूठ मूठ का जबान नहीं चलाना है। अच्छा। समझ रही हो ना? हाँ। जो बैठ के तुम्हारा टेस्ट ले रहा है तो रिलेटिव नहीं है, तुम्हारे एक एक बात को सुनेगा, और कहीं भी ठगने का बात नहीं जानती हो तो जानने का पहले जानो, और नहीं जानते हो कि नहीं जानते हैं। कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना के बराबर होता है? वन होता है सर। 1 होता है। बराबर होता है, ये तो जानते हैं, लेकिन वन कैसे? होता है। बोलने हाँ, वाला वन सर बताए। कौन बोला है 1 होता है? ये बोली हैं? श्वेता श्वेता हाँ, श्वेता ये वो चुप लगाए हुई है, वो ठीक बोल रही है ना। जी जी 1 होता है। अगले क्लास में उसके बारे में कुछ बताएंगे, कॉब डोगलास पूछेगा ही। तो हम तो वन ही बोले थे सर, हैं? हम भी तो वन ही बोले थे कि एक एक होता है। अरे तुम वो नहीं बोली, तुम 2-3 गो बात भी गलत बोल दी हो ना। नहीं, वो तो हम ऐसे ही जनरल वर्ड में बोल नहीं दिए तो कि मत बुदबुदाओ ना भाई, बुदबुदाओ नहीं। हाँ। वो सब वो घर वाला स्टाइल नहीं, खाना बना रहे हैं बुदबुदा रहे हैं, उधर हस्बैंड डरा हुआ है कि भाई बुदबुदा भी रही है, खाना भी बना रही। वहां तुमको हाँ या ना बोलना है। हाँ। बुदबुदाना नहीं है कि 3-4 फालतू फालतू कुछ बोल दिए तो सोचेगा कि बहुत ब्रिलियंट है।
एक एक शब्द को तौल के बोलना है, नहीं तो चुप रहना है। नहीं, हाँ, नहीं आए तो चुप ही रह जाना है। बोलना है कि नहीं जानते हैं, ये नहीं याद है, या नहीं पढ़े हैं, या नहीं याद आ रहा है, या नहीं बता सकते हैं। कोई दूसरा चीज पूछा जाए। और प्रोफेसर के पद पर जाना है ना, तो नहीं वो पूछिए। बहुत टीचर जो है क्लास में क्या क्या क्वेश्चन सब नोट किया, अगला क्लास में आके बताता है। जी। और बराबर याद रखिए कि एडम स्मिथ की किताब का पूरा नाम क्या है। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। मार्शल की किताब का पूरा नाम क्या है? मार्शल की किताब जो है वो 1890 में सबको भ्रांति है कि वही पहला किताब है। वो पहला किताब नहीं है, वो दूसरी किताब है। पहली किताब उनका क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। अल्फ्रेड मार्शल तथा मैरी पहले मार्शल दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर लिखे थे। मार्शल की स्टूडेंट थी मैरी, पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रही थी। अब मार्शल साहब जो है उसको पढ़ाए, लेक्चरर बनाए, और उसके बाद उसी से शादी कर दी। जैसे उससे शादी किए तो इनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया और कैम्ब्रिज से निकाल दिया, क्योंकि ये पूरा स्कॉलरशिप से ही बचपन से पढ़ रहे थे। स्कूल में स्कॉलरशिप, कॉलेज में कौन स्कॉलरशिप? तो वो स्कॉलरशिप था चर्च का। चर्च वाला सब जो है पादरी बनाता है ना, तो उसको बचपन से ही ट्रेंड करेगा। अब बाद में पूरा हो जाएगा तब पोप बन जाएगा, पादरी बन जाएगा। ये भी उसी रास्ते पर थे। और फिर मार्शल के पिता भी चाहते थे कि बन जाए पादरी। हिब्रू जो है किताब रात के 2-2 बजे रात तक उसके फादर उसको पढ़ाते थे कि अंत में क्रिश्चियन का साधु हो जाए। लेकिन वो एक दोस्त से कहा कि मार्शल ने कहा कि हम क्या पढ़े, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्त कहा कि तुम जे.एस. मिल का किताब पढ़ो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो कि जे.एस. मिल ने 1848 में लिखा था। पूरा धूम मचाए हुआ था। जे.एस. मिल की किताब को अल्फ्रेड मार्शल पढ़े तो आश्वस्त हो गए कि हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में ही हम आगे चलेंगे। मार्शल साहब को गरीबी मिटाने का, गरीब के प्रति बहुत संवेदना थी, इसलिए वो गांव में विभिन्न गलियों में जहाँ गरीब सा रहता है वहां वो जाते थे और जाके अध्ययन करते थे कि पुअर पीपुल का क्या प्रॉब्लम है। पुअर पीपुल के प्रॉब्लम को देखते थे। उनका किताब जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके पहले पेज में पहला पैराग्राफ जो है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा है और दूसरे पैराग्राफ पे गरीबी को दूर करने और गरीबी के समस्या पर उन्होंने लिखा है। इसलिए मार्शल को वेलफेयर इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर करना होगा, हम पूछेंगे, जवाब देना है। जिसे पूछेंगे वही जवाब देगा। तो सर लेकिन इसमें तो 4 पार्ट का ना दिए सर आप क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन तो आप 4 पार्ट का दे दिए। कर दीजिए तो इंटरनेशनल ट्रेड और क्या उसको कहते हैं, टैक्सेशन। इंटरनेशनल ट्रेड भी दिए और टैक्सेशन भी दिए। तो आप किस वाला से पूछिएगा, माइक्रो से कि मैक्रो से, इंटरनेशनल ट्रेड से, टैक्सेशन से, किस से? अच्छा, हाँ, ये तो 4 पार्ट का आप क्वेश्चन दिए हैं। तुम किससे देना चाहती हो? तू ना बताओ, हमसे क्या पूछ, हम तो जो पूछोगी बताएंगे। नहीं नहीं हाँ, हम अरे तुम बोलो, तुम और सबके सामने बोलो कि कौन सा पेपर तुम जवाब दोगे, वही हम तुमसे पूछेंगे। मनीषा से पूछ लेंगे कि कौन पेपर ले, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल ट्रेड, जो कहेगी उससे पूछेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब आपको देना है।
क्वेश्चन वही रहेगा जो कि बीपीएससी में पूछा जाता है। हाँ, हम माइक्रो का देंगे सर, माइक्रो। मैक्रो, हाँ हाँ तो मैक्रो में देख लीजिएगा, जो बता दिए आपको, फिशर है, कैम्ब्रिज है, केन्स है, रोजगार सिद्धांत है, तरलता हाँ। अधिमान का है, अच्छा। सेविंग इन्वेस्टमेंट है, आईएमएफ है, आईबीआरडी है, फ्री हाँ। ट्रेड है, प्रोटेक्शन, ये सब मैक्रो का है। अच्छा। ठीक है, हम्म। संतुष्ट हुई कि नहीं हुई? हाँ संतुष्ट हुए सर, कितना संतुष्ट हुई हो? बहुत। कितना परसेंट? मार्जिनल यूटिलिटी में बताइए, इतना हाँ। पढ़ लेंगे तभी ना। अरे कितना परसेंट अभी संतुष्ट, यूटिलिटी उसमें में बताओ। बताइए। 80%, 90%। ब्लड प्रेशर चेक कराई हो? नहीं। वो भी करा के देख लो, बताओ कितना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120/80। हाँ। लिख लो, पूछ देगा इंटरव्यू में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80।